क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं ना। इसमें क्या है, ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इज इक्वल टू 0 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे, देख लीजिए एक बार। स्टार्ट मूविंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v का एक एक्सप्रेशन दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे v का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, v इज इक्वल टू अल्फा रूट x, है ना। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेरीज विथ टाइम, और अल्फ़ा है यहाँ पे कांस्टेंट, तो टाइम के साथ इसका रिलेशन निकालना है वेलोसिटी का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है क्या होता है, dx बाई dt, ये होता है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट x। तो यहाँ से देखिए तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा dx, और ये x को नीचे ले आते हैं, है ना, रूट x, तो अल्फ़ा इंटू डी टी, ठीक है। इसके बाद देखिए तो अगर हम लोग इंटीग्रेट कर दे बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिए, तो देखिए अब लिमिट देखिए, इसमें बोला गया है कि x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है, और x इज इक्वल टू कुछ जब x होगा तो यहाँ पे टाइम t है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x टू द पावर -1/2 dx 0 से लेकर x तक, और इधर देखिए तो अल्फ़ा बाहर निकाल दें तो इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से लेकर t तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो अब यहाँ ये देखिए, तो यहाँ जब इंटीग्रेशन कीजिएगा आप तो x टू द पावर -1/2 +1 अपॉन -1/2 +1, है ना, ये इंटीग्रेट हो गया आपका, इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फ़ा बाहर है, dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, लिमिट रखते हैं 0 से लेकर t तक। तो यहाँ देखिए ये कितना आ गया, ठीक है, हाँ कितना है, x टू द पावर प्लस का 1/2 और अपॉन 1/2, है ना। लिमिट ले लिए यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर x तक, ठीक है। इधर देखिए dt का इंटीग्रेशन t, तो ये कितना आ गया, अल्फ़ा t, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 2, ये 2 ऊपर चला गया, और x टू द पावर 1/2 का मतलब कितना है, रूट x है। अब जब आप अपर लिमिट दीजिएगा यहाँ पे तो इतना ही रह जाएगा, लोअर लिमिट लीजिएगा तो 0, तो जब लिमिट रखने के बाद भी वैल्यू यही आएगी, और इधर कितना हो गया, अल्फ़ा t। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो रूट x इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, अल्फ़ा t/2, ठीक है। तो रूट x की वैल्यू निकल के आ गई अल्फ़ा t/2। यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पे जो रूट x है, रूट x की जगह पे वैल्यू हम लोग को ये पुट कर देनी है, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब जब हम लोग यहाँ देखें तो v इज इक्वल टू अल्फ़ा, और रूट x की जगह पे वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं अल्फ़ा t/2, तो v इज इक्वल टू आ गया कितना, अल्फ़ा स्क्वायर t/2, है ना। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से v प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा t। तो वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t, जो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इसमें कहा गया है
द रिलेशन t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, t इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 3। डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वेयर x इज इन मीटर एंड t इज सेकेंड, पोजिशन एंड वेलोसिटी जीरो। ये बोला गया कि जब वेलोसिटी जीरो होगी उस समय पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। तो वेलोसिटी जीरो होगी तो पार्टिकल का पोजीशन, तो वेलोसिटी हम लोग जानते हैं कि dx अपॉन dt होता है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ रूट एक्स है तो हम लोग यहाँ x को सेपरेट करेंगे। तो देखिए कैसे सेपरेट होगा, यहाँ पे रूट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t माइनस 3 और x इज इक्वल टू, जब ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो t माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू निकल के आ गया कितना, टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9। ठीक है, चलिए तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट का। इसको जब हम लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगी। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, dx अपॉन dt। चलिए तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग करते हैं, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t माइनस 60 है, 6 बाहर आएगा, t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो इतना आ गया। तो जब वेलोसिटी इज इक्वल टू इतनी हो गई, और बोला गया है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी जब जीरो है वो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वेलोसिटी को हम लोग यहाँ जीरो कर लें तो जीरो इज इक्वल टू 2t माइनस 6। तो यहाँ से देखिए आप 2t इज इक्वल टू कितना आ गया 6 और t इज इक्वल टू जो आपका निकल के आ रहा है t इज इक्वल टू कितना आ गया 3 सेकेंड, है ना, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब पूछा गया था कि वेलोसिटी जब जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो वेलोसिटी कब जीरो हो रही है, देखिए तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे हम लोग t की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर लें, इसी इक्वेशन में आप रख लीजिए, चाहिए तो इसमें रखिए या इसमें रखिए, कहीं भी रख सकते हैं आप। तो जब यहाँ पे हम लोग t इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है t माइनस 3 का स्क्वायर। अब जब t इज इक्वल टू 3 पुट करिएगा आप यहाँ, तो 3 माइनस 3 तो जीरो हो गया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब क्या है कि जो पोजीशन है उसका जीरो है ना। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो 32 का, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना, 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए इसमें एक इक्वेशन दिया हुआ है s इज इक्वल टू 3t³ प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8। ठीक है ना, एक इक्वेशन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। और जब एक्सेलरेशन का जो एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है, इक्वेशन जो आएगा उसमें t की वैल्यू जो है आपको 1 पुट कर देनी है। तो चलिए करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 9t स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 14t प्लस का 5, 8 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन जब निकालेंगे हम लोग तो 18t प्लस का 14, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकल कर आ गया यहाँ पे। अब बोला गया है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन पूछा गया है ना। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहाँ टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड पुट कर लें तो देखिए तो क्या निकल के आ रहा है, a इज इक्वल टू 18 इंटू 1 प्लस 14। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 18 प्लस 14, ये वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये आपका ऑप्शन नंबर है 3rd, ठीक है ना, ये 3rd नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। नोट करते चलिए इसको।
चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 34 आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। इफ फॉर ए पार्टिकल पोजीशन x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्या दिया है, x प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के। हो सकता है इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा और टी स्क्वायर, ऐसा ही होगा कुछ। तब यहाँ प्रोपोर्शनल, यहाँ पे c क्या है, कोई कांस्टेंट है ना। तो जब दिया हुआ है x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब क्या, आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू सी टी स्क्वायर, यहाँ पे c कोई कांस्टेंट है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो चलिए, वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें। तो कोई कांस्टेंट होगा और इसका कितना हो जाएगा, 2t। अब देखिए, वेलोसिटी के साथ टाइम का टर्म लगा हुआ है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। दूसरे में कह रहा है एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएट जब हम लोग करेंगे तो देखिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2c, है ना। और ये c कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, है ना। तो इस 34 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद ऐसे थर्ड ऑप्शन बोला था कि एक्सेलेरेशन इज वेरिएबल, तो एक्सेलेरेशन में टाइम का टर्म नहीं है, तो वेरिएबल तो है नहीं वो। ठीक है, और नॉन ऑफ दिस, तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से एक बार। ठीक है, फिर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 35। क्या, ठीक है, रोक दिए क्या, रोके हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 35 आ गया होगा, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, AT प्लस BT स्क्वायर माइनस CTQ, है ना। और यहाँ पे स्पीड पूछी गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बस इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो जो स्पीड निकल के आ जाएगी आपकी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो AT का डिफ्रेंशिएशन A होगा, ठीक है, BT का डिफ्रेंशिएशन होगा 2BT और माइनस C इंटू 3T स्क्वायर, है ना, 3T टू द पावर 3 - 1, इतना। इसको लिख लें सही से, A प्लस 2BT माइनस 3CT स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट है। ठीक है ना, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना था और यहाँ पे आपकी स्पीड निकल कर आ गई। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 35 है। चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 36। नंबर क्वेश्चन नंबर कहा गया है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय इतना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल टू a प्लस BT स्क्वायर, है ना।
ये इक्वेशन दिया हुआ है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी गई है t = 3 सेकेंड पे। तो और यहाँ पे दो वैल्यू दिया गया है, देखिए यहाँ पे दो वैल्यू यहाँ दिया गया है। यहाँ से a = दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और b = दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और t = 3 सेकेंड पे पूछा गया है ना, t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी पूछी गई। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं वेलोसिटी के लिए। तो a कांस्टेंट है 15 सेंटीमीटर, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। यहाँ देखिए 2bt, ठीक है, और टाइम दी गई है कितनी, 3 सेकेंड, और b की वैल्यू भी 3 है। तो यहाँ रख लेते हैं 2b की वैल्यू भी 3 है और टाइम की वैल्यू भी 3 है, ठीक है ना। तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करें तो 18, तो 18 मीटर पर सेकेंड, इसके मीटर नहीं सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में सब यूनिट दी गई है। तो 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, 36 का ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे, है ना, 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आ गया होगा, देखिए इसको नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज, इक्वेशन दिया हुआ है a = 2t-1, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t = 5 सेकेंड पे, t = 5 सेकेंड पे बोला गया है, ठीक है ना। t = 5 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा गया है ना। तो देखिए यहाँ एक्सेलरेशन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो जब हम लोग वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं dv/dt = इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2t-2, ठीक है ना, 2t-2 एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt। यहाँ से देखिए dv = कितना हो जाएगा 2t-2 और dt, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला था, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है जब टाइम = कितना है, t = 0 है ना। और कुछ टाइम t = t पे इसकी वेलोसिटी कुछ v होगी और वही v हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v, लिमिट पुट करते हैं 0 और v। यहाँ पे देखिए 2t है, अलग अलग इसको इंटीग्रेट आप चाहिए तो कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 2t का इंटीग्रेशन जब आप करिएगा आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt 0 से लेकर t तक और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt 0 से लेकर t तक। समझ में आ रहा है चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ v हो गया यहाँ पे, तो अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे, लोअर लिमिट तो 0 है। तो यहाँ से देखिए तो v = क्या निकल के आ रहा है, यहाँ देखिए 2 बाहर निकाल दे तो t का इंटीग्रेशन होगा t²/2। तो यहाँ लिखे हम लोग 2t²/2 और माइनस 2 बाहर निकालने dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो ये 2t आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो v = देखिए लिमिट अगर आप जब पुट कीजिएगा तो t से 0 है ना, 0 से t है, तो अपर लिमिट रखिएगा यहाँ पे, लोअर लिमिट तो ऐसे भी 0 है, तो वैल्यू तो यही निकल के आ जाएगी फिर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए t² - 2t आ गया, ठीक है ना। तो ये वेलोसिटी निकल के आया इतना। अब बोला गया था t = 5 सेकेंड पे, तो यहाँ t की वैल्यू 5 सेकेंड पुट कर लें तो v = यहाँ t 5 तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 5 पुट करोगे आप तो 2 × 5 तो कितना हो जाएगा 10। तो v = कितना निकल के आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर
फर्स्ट जो है ना वो सही है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 37 था ये, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, पहले नोट कीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलेरेशन। कोई एक्सेलेरेशन होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है ना। कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलेरेशन मतलब जैसे हो गए 2, 4, 5 इस तरह की कोई वैल्यू आ जाए, ठीक है। कांस्टेंट फाइनाइट एक्सेलेरेशन, जीरो भी नहीं होना चाहिए और उसके साथ कोई टी का टर्म नहीं लगा रहना चाहिए। अगर टी का टर्म लगा हुआ है एक्सेलेरेशन के इक्वेशन में तो फिर क्या हो जाएगा वो, अगर टी का टर्म लगा हुआ है तो वेरिएबल हो जाएगा। तो कांस्टेंट चाहिए और फाइनाइट चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, तो जैसे कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आपको y इक्वल टू, अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही ले तो y इक्वल टू लिखा हुआ है p प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर और r प्लस पी टी, ये लिया हुआ है। अब बोला है इसको जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन निकल के आएगा। अगर ये जो एक्सेलेरेशन निकल के जो आएगा ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू कोई कांस्टेंट हो, ठीक है ना, कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, ठीक है ना, ठीक है ना। यही हम लोग को पूछा गया कि ये जो वैल्यू निकल के आए चाहिए कोई कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू निकल के आए। अब जैसे इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो एक बार और इसमें टाइम का टर्म रह जाता है, ठीक है ना, टाइम का कोई टर्म रह जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी अगर टाइम का कोई टर्म रह जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जिसमें कांस्टेंट कोई वैल्यू निकल के आए। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है कि देखिए जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका फिर इससे कीजिएगा, जब ये इसको जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में अप्लाइएगा तो यहाँ टी स्क्वायर का टर्म आएगा और यहाँ पे देखिए टी का एक टर्म है। अब वो दो टर्म जो मल्टीप्लाई होगा तो टी क्यू का टर्म आएगा। तो देखिए ऐसे आप सिंपल समझिए कि अगर कोई टी क्यू का टर्म आ रहा है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3t स्क्वायर आएगा और दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 60 आएगा। मतलब इस इक्वेशन में आपको ये समझ में आ रहा है कि एक टर्म टी क्यू का आ रहा है ना, तो दो बार डिफ्रेंशिएट होने के बाद भी एक टी का टर्म आएगा यहाँ पे, और जैसे टी का टर्म आने का मतलब क्या है कि एक्सेलेरेशन वेरिएबल हो गया। तो ये ऑप्शन आपको ऐसे ही समझ लेना है कि ये जो है कांस्टेंट नहीं आने वाला है, टी स्क्वायर यहाँ, ठीक है, और यहाँ टी। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये तो पहला ऑप्शन समझ में आया आपको। दूसरे ऑप्शन में देखिए, ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया कि ये करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें टाइम का टर्म बचेगा, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दूसरे ऑप्शन को देखिए, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं आप, ठीक है ना, दूसरे ऑप्शन को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिए यहाँ y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, p प्लस टी क्यू आर। देखिए इसको जब एक बार आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा यहाँ से, देखिए जैसे वेलोसिटी निकालने के लिए जब एक बार डिफ्रेंशिएट, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, और जब इसका करिएगा तो कितना आएगा, क्यू आर, है ना, टी का 1 हो जाएगा। और जब ये देखिए अब जब एक्सेलेरेशन आप निकालिएगा तो इसको जब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करिएगा तो टाइम का तो टर्म है नहीं, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में भी आप देखिए तो q के साथ t मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ही है, फोर्थ ऑप्शन। अब थर्ड ऑप्शन को हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू p प्लस टी q प्लस टी और r प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो p का q से मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यू, p का t से करेंगे तो प्लस का पी टी, t का q से करेंगे तो प्लस का क्यू टी,
और टी का यहाँ टी से करेंगे तो टी स्क्वायर, और इतना और इंटू ये r+1 है। देखिए ये है अपना y। जब इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v निकल के आएगा, ठीक है। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो r+1 तो कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए pq का डिफ्रेंशिएशन 0, pt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो p आएगा, qt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो q आएगा, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t आएगा, है ना। फिर देखिए फिर जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्सेलेरेशन निकल के आएगा तो r+1 तो है ही यहाँ पे, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो देखिए ये सब तो कांस्टेंट है, तो इन सब का डिफ्रेंशिएशन 0, 2t का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया 2r+1। अब देखिए यहाँ पे सब r भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ गई। तो ये कोई कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो करेक्ट है। हम लोग को यही चाहिए था, कांस्टेंट फाइनाइट वैल्यू चाहिए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो था आपका 38, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 3 है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इसमें भी कहा गया है, इक्वेशन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है, इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है आपका, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है 6 - 7 t⁻⁻², और एक्सेलरेशन बोला है कि कांस्टेंट होना चाहिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए मतलब क्या है कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकल के आएगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन निकल के आएगा, और उस एक्सेलरेशन के टर्म में, एक्सेलरेशन की इक्वेशन में जो है ना वो टाइम का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर टाइम का टर्म आ रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी के लिए तो 6 तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। यहाँ -7 t⁻⁻² है, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -2 और t⁻³ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई, माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 14 और t⁻⁻3। जब दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और एक्सेलरेशन निकालोगे तो यहाँ देखो 14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -3 और t⁻⁻4, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ टाइम का टर्म रह गया ना फिर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 42 और अपॉन t⁻⁴ -42, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक टाइम का टर्म है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। हम लोग को ऑप्शन ऐसा देखना है कि जिसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, इसमें से कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा होगा, जिसमें टाइम का टर्म नहीं होगा। तो चलिए एक और वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। ऐसे आपको चारों वैल्यू चेक करने हैं डिफ्रेंशिएट करके। हम लोग ऑप्शन नंबर जो इसका 3 जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। और आपको दिख भी रहा है कैसे करेक्ट है, देखिए आपको 9t² और +8 है। देखिए इसका जब आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो टाइम यहाँ जो t जो रहेगा ना वो लीनियर में आ जाएगा, ठीक है ना, पावर 1 होगा। दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो टाइम का टर्म कैंसिल हो जाएगा। जब देखो वेलोसिटी जब आप निकालोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 × 2t⁻² मतलब 1, ठीक है। और 8 का 0 हो जाएगा। फिर से जब इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन लाएंगे तो 18 और t का पावर 1 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 18 रह जाएगा। तो एक्सेलरेशन देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है ना। तो ये जो 3rd नंबर ऑप्शन है ना ये आपका करेक्ट है। ऐसे आपको चारों को चेक कर लेना है एक बार, ठीक है। तो एक ऐसा टर्म आया यहाँ पे 3rd में जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस पे आते हैं। चलिए
अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए क्या कहा गया है। इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज, इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू यू टी माइनस 2 प्लस ए टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछा गया कि इसमें से कौन करेक्ट है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है क्या, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यू, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू यू। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल कहने का मतलब है कि हम लोग t की वैल्यू 0 कर दें, तो यहाँ अगर t की वैल्यू अगर आप 0 करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखिए तो इनिशियल वेलोसिटी। चलो वेलोसिटी पहले निकालते हैं v, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। चलो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे ये कितना हो गया यू टी माइनस 2u प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो a और टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 40, है ना। यू टी माइनस 2u प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4at, ठीक है, सही है। अच्छा अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आएगा u, यहाँ से ये देखिए कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए टी स्क्वायर है, कितना आ जाएगा इसका 2at, इसका कांस्टेंट 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4a। अब देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन जो था वो बोला गया था कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u। तो देखिए यहाँ पे अगर t की वैल्यू अगर हम लोग अगर हम लोग 0 करते हैं तो u भी है और ये भी टर्म है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u नहीं होगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन का है कि एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a। तो एक्सेलेरेशन देखते हैं, तो एक्सेलेरेशन के लिए जब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस का 2a, और इसका तो होगा नहीं, तो एक्सेलेरेशन जो निकल कर आएगा ठीक है ना, एक्सेलेरेशन जो निकल कर आया पूरा कर लिए थे ना यहाँ 4a, हाँ तो ये कितना आ गया 2a है। तो सेकेंड ऑप्शन में बोला कि एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, तो ये भी रॉन्ग है, एक्सेलेरेशन जो है ना वो a नहीं है। वैल्यू सब सही है ना, लिखा हुआ देखो तो ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ पे प्लस होगा, है ना, तो ये वैल्यू प्लस में आएगा यहाँ, ठीक है ना। तो देखिए एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है ना यहाँ पे कितना आ रहा है 2a आ रहा है, ठीक है ना। तो जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें बोला कि एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a, तो ये रॉन्ग है, ठीक है ना। और थर्ड ऑप्शन में बोला कि एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2a, ठीक है ना, तो ये 2a आपका प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि एट t इक्वल टू 2 पार्टिकल इज नॉट एट ओरिजिन। t इक्वल टू 2 पे बोला है कि पार्टिकल ओरिजिन पे, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 रखते हैं, तो देखिए ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, t इक्वल टू 2 पे यहाँ रखो 2 और यहाँ भी 2 रखो, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गई, तो इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 आएगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, लेकिन ऑप्शन में बोला गया कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल जो है ओरिजिन पे नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए